हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। कभी वो लव जिहाद होता है, कभी बीफ होता है। क्या आपने कभी देखा है किसी बड़े नेता के बेटे को या नमस्कार दोस्तों, खुली बात में आपका स्वागत है। एक नया नया बमचक मचा हुआ है, कर्नाटक की तरफ से आया है। वहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं नलिन कुमार। उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है। ऐसा कोई नया नहीं है, ये जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं उसका ये बहुत पुराना खेल है। उन्होंने कहा है कि जनता से अपील की है कि नाली, सड़क, सीवर के मुद्दे, छोटे मोटे मुद्दे, इनको छोड़िए और बड़ा मुद्दा है लव जिहाद। इस पे ध्यान दीजिए कि लव जिहाद को कैसे रोकना है और सरकार का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत को जो असली खतरा है वो लव जिहाद से है। लव जिहाद जानते ही होंगे कि लव जिहाद ये होता है कि जब एक मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू स्त्री या लड़की से शादी करता है तो उसको कहा जाता है कि वो लव जिहाद है, यानी उस मुस्लिम ने उस हिंदू लड़की से शादी कर ली है। अब वो उससे जो उसकी संतानें होंगी वो मुस्लिम होगी, प्लस वो लड़की भी शादी कर ली है तो मुसलमान हो जाएगी। ऐसे मुद्दे जब भी उठते हैं तो दिमाग में एक अलार्म बजता है। वो एक शेर है ना, उसका आखिरी लाइन है कि चुनाव है क्या। तो जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो पता चल जाता है कि आगे आने वाले किसी 1, 2, 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो कर्नाटक में भी कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तो अध्यक्ष महोदय ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। ट्विटर पे जंग छिड़ गई है, मीडिया भी चिल्ला रहा है 2 दिन से। अब इसका एक पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। जैसा कि हम पिछले 8 सालों से देखते आ रहे हैं, जब भी ज़मीनी मुद्दों की बात आती है तो बहुसंख्यक समाज के सामने एक बड़ा भूत खड़ा किया जाता है जिसका नाम है मुसलमान। अब उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। कभी वो लव जिहाद होता है, कभी बीफ होता है, कभी बढ़ती उनकी जनसंख्या होती है, कभी 3 तलाक होता है, कभी 4 शादियां होती हैं, 4 शादियों से 64 बच्चे होते हैं। ये आम जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको डराया जाता है कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ये लोग पावर में आ जाएंगे और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हम तो कहते हैं ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में अब हर आदमी को इसी काम पे लग जाना चाहिए कि अपना अड़ोस पड़ोस खोजे कि कौन लव जिहाद कर रहा है, कौन सा उसका मुस्लिम पड़ोसी हिंदू महिला के साथ शादी किया हुआ है, कहाँ तक अपने धर्म की तरक्की कर रहा है। तो छोटे मोटे बेचारे मारे जाते हैं, उसमें पीटे जाते हैं। कभी कोई मासूम प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा कहीं किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में बैठा मिल जाता है तो वहाँ जो धर्म के सिपाही हैं वो पहुँच जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। अगर इत्तेफाक से उनके मन मुताबिक जोड़ा मिल गया तो उनकी बाछें खिल जाती है, कुटाई पिटाई होती है, पुलिस केस होता है, फिर टीवी में और अखबारों में खबरें खूब चलती है, फिर मामला कहीं शांत हो जाता है। पता नहीं उन जोड़ों का क्या होता है। लेकिन जब मुद्दा यही एलीट क्लास में पहुंचता है, हम दूसरे तबके को छोड़ देते हैं, राष्ट्रवादी, संस्कारी, धार्मिक पार्टी की बात करते हैं जिसकी आज केंद्र में सरकार है और बहुत सारे प्रदेशों में सरकार है। जब उनके नेताओं के बच्चों की बात आती है तो ये खामोश हो जाते हैं। किसी बड़े नेता की बेटी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो यही लोग वहाँ आशीर्वाद देने पहुँचते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहाँ ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई दिग्गज नहीं पहुंचता जो वहां जाकर, जैसे फिल्मों में होता है कि बीच भीड़ से कोई खड़ा होता है, कहता है मुझे इस शादी से इतराज है, लेकिन ऐसा करने कोई नहीं पहुंचता। वो अपना सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं और एक धार्मिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हैं। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है बीजेपी में। सीधे सीधे मैं बीजेपी की बात करूँगा। बीजेपी में मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी और इस तरह के तमाम लोगों की लिस्ट है जो आज अपना सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। इनकी पत्नियां हिंदू हैं या बड़े नेताओं की बेटियां जिनके दामाद मुस्लिम हैं, लेकिन उनसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कहिए, मैं एक लिस्ट पूरी पेश कर सकता हूं, कम से कम मेरी जानकारी में 8-10 लोग ऐसे होंगे, पुराने से लेके नए तक। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस में भी मिल जाएंगे, हर पार्टियों में मिल जाएंगे ऐसे नेता जो अलग अलग धर्मों में शादी करते रहते हैं। और ऐसा भी जो संस्कारी पार्टी है, इसको अगर लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है तो इसको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। ऐसे तो असंख्य उदाहरण है। फिल्मी दुनिया में जो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसको देख करके
युवा उसकी नकल करता है, उसके जैसे पहनावे, उसकी जैसी बोलचाल, उसकी जैसे चलने के ढंग को नकल करता है, वहाँ तो लाइन लगी हुई है। हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। आमिर खान ने 2 शादियां की, दोनों हिंदू थीं, रीना और किरण राव। सैफ अली खान, उनकी 2 बीवियां, अमृता और करीना कपूर, वो भी हिंदू हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वहाँ ये तबका लाठी डंडे लेकर नहीं पहुँचता। उनसे उसके जो लव जिहाद और इस तरह की बातें होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क वो पड़ता है, वो उकसाता किसको है, वो आम आदमी जो रोज़ी रोटी के चक्कर में दिन रात पिसता है, उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। मेरे यहाँ 1 हफ्ते से पानी, सीवर का पानी आता है, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि नल में से कब साफ़ पानी आएगा तो उसको यूज़ कर लेंगे। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोज़गार की समस्या है आम आदमी के लिए, लेकिन उस आदमी के मुद्दों को ये सरकार बात नहीं करती है, कोई भी सरकार बात नहीं करती, क्योंकि इनके पास इसका कोई हल नहीं है। बीजेपी के जो नलिन कुमार जी, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो कोई ऐसे छुटभैये गली मोहल्ले के नेता नहीं हैं। वो लगातार 3 बार से संसद के सदस्य हैं और सरकार ने भी उनको विभिन्न संसदीय कमेटियों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जिसको जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कुशलतापूर्वक उन्होंने जिम्मेदारियों को निभाया होगा। उनका इतिहास भी रहा है। एक बार उन्होंने एक थाने का घेराव किया और वहाँ पर उनको भड़काऊ भाषण देने के कारण उनके ऊपर मुकदमा हुआ और गैर जमानती वारंट भी दिया गया। लेकिन ऐसी पार्टियों में ये एक काले धब्बे की तरह ऐसे आरोप नहीं होते। ये आरोप एक मेडल की तरह होते हैं, उनके पोर्टफोलियो में एक उपलब्धि की तरह दर्ज होते हैं, जो उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है। दिल्ली में अभी जब यहाँ पर CNRC का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी एक भारत को बदलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी से निकलकर एक व्यक्ति भाजपा में गया और वहाँ पर उसने एक नया नारा दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उस गोली के चक्कर में दंगा हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। उस आदमी का कुछ नहीं हुआ, वो एक उपलब्धि की तरह इस घटना को जोड़ करके वो आगे बढ़ा। आज भी वो जहरीले भाषण देते रहते हैं। उनसे प्रेरित होकर सरकार के मंत्री भी उसमें शामिल हुए, ऑन कैमरा उन्होंने ये चीज़ें कही। नाम लेना कोई बहुत, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग नलिन कुमार जैसे लोग अचानक उठ के एक बयान दे देते हैं कि भाई सीवर, नाली, सड़क और ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, असली मुद्दा लव जिहाद है, तो कभी बीफ हो जाता है, तो कभी 3 तलाक हो जाता है, तो कभी 4 बच्चे हो जाता है, कभी जनसंख्या कोई बड़ा नेता आता है, या जो वो हैं यूट्यूब पर जनता को प्रेरित करने वाले लोग, कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, वो बताते रहते हैं कि वाकई देखो मुसलमान कैसा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य एक दिन भारत पे कब्जा करना है। वो 4-4 शादियाँ करता है, 50-50 बच्चे पैदा करता है। कहाँ मिलते हैं आपको? ऐसे दिखाई देते हैं कोई मुसलमान 2-4 आपकी नज़र में हो, या कोई भी हो जो आज 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे पैदा करने की हिम्मत रखता हो? हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने शादी की, आज 6 साल हो गए और उन्होंने ये अहद कर रखा है कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। क्यों? ये हमारा निजी फैसला है, हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से गुजारनी है, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे। मैं भी एक मुसलमान हूँ और हमारे जैसे पता नहीं कितने हिंदू और मुसलमान हैं जिन्होंने ऐसे कर रखे हैं। और आने वाले 10-20 साल में यही सरकार परेशान होगी जब देश में युवा पीढ़ी कम हो जाएगी, बूढ़ों की तादाद जापान और चीन की तरह ज़्यादा होने लगेगी, तो यही सरकार परेशान होगी। जैसे चीन ने आज अपनी 1 बच्ची पॉलिसी हटा करके 2 बच्चे कर दिए। जापान में प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप बच्चे पैदा करिए। हमारे जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे? कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, रोज़गार का कुछ साधन नहीं है, भविष्य अंधकारमय है। या ऐसे नेता हैं जो ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं, जो, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आम आदमी है, उसी बहुसंख्यक समाज में से 35-40% लोग ऐसे भी हैं जो इनको चुनते हैं। उनके फ़ोन में व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप विश्वविद्यालय है, जहाँ रोज़ फॉरवर्ड समाचार आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आज एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की के साथ ये कर दिया, उसने शादी करने के बाद उसके साथ ये कर दिया, उसको जला डाला, तो उसको टुकड़े कर डाले, तो उसको मार डाला। लेकिन आम दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ढूंढने पे अपवाद स्वरूप घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी कि एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के टुकड़े कर डाले, वो इत्तेफाक से मुसलमान था। खूब हल्ला हुआ कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। ये एक अपवाद स्वरूप घटनाएं थी। अगर पूरे भारत का उस दिन का सारे थानों के FIR चेक किए जाए तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं होंगी जहां वो व्यक्ति एक बहुसंख्यक समाज से होगा,
या वो इस लड़की भी बहुसंख्यक समाज से होगी या अल्पसंख्यक समाज से होगी, वो एक अपराध है। लेकिन उस जैसे घटनाओं को फॉरवर्ड करके एक डर पैदा किया जाता है, जो एक अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, अपने कॉलेज के मित्र से एक दूरी बढ़ जाती है, नफरत की भावना आ जाती है। कहीं कहीं यही कहते हैं नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो लेकिन बाकी सब ऐसा ही है। नफरत की राजनीति है और ये तभी जागती है जब कोई चुनाव होता है। बहुत साल पहले की बात है, जौनपुर शहर में एक मुशायरा था, वहाँ के चर्चित शिया कॉलेज के ग्राउंड में। तब एक मुशायरा पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जो खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए किया जाता था। तो उस मुशायरे के मंच से यहीं पश्चिम यूपी के एक विधायक वहाँ गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम सर उठाकर चल सकें। और वो एक खास पार्टी जो उस वक्त मुसलमानों की हितैषी मानी जाती थी, उनके समर्थन में आए थे। वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर के उसका एतराज़ किया कि ये कौन सी राजनीति है कि तुम कह रहे हो कि हम हिंदुस्तान के ही एक हिस्सा हैं जहाँ एक बहुसंख्यक समाज का भी व्यक्ति है, एक अल्पसंख्यक समाज का भी व्यक्ति है, दोनों की ज़रूरतें एक हैं। उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी बिजली पानी की समस्या है, उसको भी सड़क चाहिए, उसके के बच्चे को भी स्कूल चाहिए, उनको भी अस्पताल चाहिए। और तुम आकर ये कह रहे हो कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, ये पार्टी हमें सम्मान से खड़े होने का क्या तुम डरे हुए हो? तुम सम्मान से नहीं चल रहे हो सड़क पे? तो उस जमाने में हमारे जैसे और सैकड़ों लोगों ने वहां पर खड़े होकर इस बात का विरोध किया था। आज उसको मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता था, आज बहुसंख्यक तुष्टीकरण हो रहा है। सिर्फ उसको तुष्टीकरण भी नहीं कह सकते कि एक झूठा डर दिखा करके ये किया जा रहा है कि भाई तुम हमें वोट दो, सब भूल जाओ, रोजगार मिलता रहेगा, आधी रोटी खाओ, घास की रोटी खाओ, लेकिन मुसलमान आ जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा देश कब्जा कर लेगा। देश जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। सारों की समस्याएं एक सी दो, दिन भर जद्दोजहद वही इसी चीज़ के लिए वो करते हैं, रोटी पानी के लिए। लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो ऐसे नेता एकाएक झाग के बुलबुले की तरह उठ के आते हैं। ये एक छोटे नेता नहीं है, एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और ये तो खैर छोटी बात है, हमारा उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जाते हैं, कहते हैं इस प्रदेश में अगर हमारी हार हुई, विपक्षी जीती तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इस तरह की चीज़ें होती रहती है। एक बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ नफरत की राजनीति करते करते एक व्यक्ति आज वहाँ के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग खुश हैं कि हाँ बहुत ही सख्त प्रशासक है, वो ऐसा कर देता है, बुलडोजर चलवा देता है। आप सत्ता के विरोधी हैं, आपने सत्ता के विरोध में कुछ कर दिया तो आपके मकान पर बुलडोजर चल जाएगा। और खुश हैं लोग, उनको पता है ये ट्रिगर, वो नस कौन सी है जिसको दबाने से वोट मिलता है। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, ऐसे लोग आते हैं, आपकी भावनाओं को भड़काते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं और खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये हमारी समस्या है? हमारी समस्या जो मूलभूत की समस्याएं हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो वही है, रोजी रोजगार, ज़रूरतें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सबकी समस्याएं हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी बड़े नेता के बेटे को या बड़े नेता के भाई को या उनके बच्चे को कि वो सड़क पर तलवार लेकर घूम रहे हैं दंगे के समय? या जब सांप्रदायिक उन्माद फैलता है तो क्या उनके बच्चे सड़क पे होते? नहीं, उनके बच्चे विदेश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, या अपना कोई बड़ा उद्योग चला रहे होते हैं। वो आराम से बैठे होते हैं, वो मंचों से भाषण देते हैं नेता, जिनका टारगेट अपने बच्चे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कहो जाओ धर्म की रक्षा के लिए तुम शहीद हो जाओ या तलवार लेके निकलो, दूसरे जो अच्छे उसी दूसरे धर्म का जो उच्च वर्ग का व्यक्ति जाओ उसका सर काट के लाओ। नहीं, वो ढूंढ के लाते हैं, वो जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं, उनके सामने कुछ रुपए फेंके जाते हैं, कुछ चीज़ें फेंकी जाती हैं और उनको उस दूसरे उन्हीं के जैसे लोग जो दूसरे नाम के लिए दूसरे धर्म संप्रदाय के हैं उनके खिलाफ भड़का करके और एक दूसरे से भिड़ा दिया जाता है। और यहीं सत्ता की रोटी सेकी जाती है। हम आप बेवकूफ़ बनते हैं, चुनाव खत्म होता है, नेता लाल बत्ती में आता है, वो आपको पास भी नहीं फटकता, दूर से ही आप उसको हाथ हिलाते हैं या खड़े रहते हैं, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है अगले चुनाव तक। सोचना हमें है कि हमें क्या चाहिए, ये फर्जी चीज़ें, लव जिहाद, या इस तरह की बातें, या हमारी बेसिक ज़रूरतें। सवाल आपका है, जवाब भी आपके पास है। नमस्कार।